आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम पुष्पेंद्र पी सिंह है। पुष्पेंद्र जी, अगर इस बात करें इस समिट की, कुछ क्या कुछ खास है एग्रीकल्चर को लेके? और सुनने में आ रहा है रोपड़ आईआईटी इसका जो है अहम रहा है एकदम। नोडल रोपड़ आईटी जो है वो पूरे देश का नोडल सेंटर है, हम्म, जहाँ पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अच्छा इसकी जो टोटल फंडिंग है वो लगभग 400 करोड़ है, अच्छा। और 400 करोड़ की फंडिंग से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग फार्मर्स के लिए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, हम्म, जैसे आप पूछना चाहते हो कि इस फसल में मैं कितना फर्टिलाइजर लगाऊं, हम्म, अभी क्या करते हो आप? अभी जाते हो आप दुकान वाले के पास, वो अपना बेचने के चक्कर में वो आपको दुगना तुगना बताता है। एक तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो आपकी बढ़ रही है, जी दूसरा आपकी जो सॉइल क्वालिटी है वो खराब हो रही है, तीसरी बात यह है कि फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करने से जो प्रोड्यूस आपको मिलता है वो प्रोड्यूस की क्वालिटी आपके खाने के लायक नहीं होती है, मेरे खाने के लायक बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में बहुत बार देख भी रहे हो। हाँ तो अभी हम जो एक्सपर्ट इसमें जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जितना ज़रूरी है उतना फर्टिलाइजर फार्मर लगाए, जितना ज़रूरी है उतना पेस्टिसाइड लगाए। अगर उसकी खेत की जो मिट्टी है, हाँ सॉइल की जो क्वालिटी है, हाँ। उसके हिसाब से कौन सी फसल उसमें ठीक रहेगी वो लगाए। और इन सबको पूछने के लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाले, सवाल पूछे, उसे आंसर पूरा मिल जाए। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये वो काम कर रहा है। जून तक ये पूरे देश में हम लोग फैलाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा। अभी पंजाब, हरियाणा हम्म, एंड उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट में हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था पंजाब से हाँ बिल्कुल 1965, बिल्कुल। तो जो ग्रीन इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन है, जो एआई रिवॉल्यूशन है इन एग्रीकल्चर, दैट शुड आल्सो स्टार्ट फ्रॉम पंजाब। ये जो है वो नैरेटिव है इसका। ये शुरू करने जा रहे हैं, कॉस्टली रहेगा फार्मर्स के लिए या नहीं, फिर? फार्मर के हाँ लिए फ्री रहेगा। फ्री रहेगा। फार्मर के लिए फ्री रहेगा। हाँ इसकी जो एक क्वेश्चन की जो कॉस्ट आती है आज की डेट में हम्म, वो लगभग 50 पैसे आती है, लगभग 50 पैसे। एक एक क्वेश्चन जैसे आपने पूछा कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, अच्छा। तो उसकी कॉस्ट 50 पैसे आती है अभी। हाँ, लेकिन हम लोग इसकी कॉस्ट को 10 पैसे 5 पैसे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा टारगेट है कि जो कंपनियां हैं जो कि जैसे जियो हो गई या एयरटेल हो गई, आज आपको मिनट मिलते हैं कि 350 मिनट आप बात कर सकते हो बिल्कुल। या अनलिमिटेड बात कर सकते हो। हाँ ऐसे उसमें हम चाहते हैं कि फार्मर्स को ये कंपनियां कहें कि आपको 50 क्वेश्चन फ्री है, बिल्कुल। तो वो कॉस्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें। पुष्पेंद्र जी, एक मशीन ये हमारे सामने है, जी, थोड़ा सा मोबाइल को कैमरे को इधर, ये क्या काम करती है अगर बात करें? ये एक्चुअली आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में जो मौसम की जानकारी है या हाँ वेदर की जो इंफॉर्मेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे पेस्टिसाइड को ले लो, जैसे आप पेस्ट के ऊपर मेडिसिन डालते हो, दवाई डालते हो, वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन्हें पानी तो नहीं मिल गया कहीं उन्हें, सही बात है। ठीक है ना? अगर आपने पानी ज़्यादा लगा दिया हाँ तो आपकी फसल मर जाएगी। आज बारिश होने वाली थी और आपने इरीगेट कर दिया। अगर आप फार्मर फैमिली से आते हैं तो आपको पता है ये सब परेशानी। ये जो वेदर स्टेशन है ये हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन वेदर की फार्मर को डायरेक्टली उनके मोबाइल पर देगा, जिससे फार्मर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज इरिगेशन नहीं करना हमें, आज तो बारिश होगी, या मुझे इरिगेशन करना चाहिए, इतना टेम्परेचर जाने वाला है। ये 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का वेदर एडवांस में प्रिडिक्ट करके आपको बताएगा। कितनी बारिश हुई वो आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा। इंडिया में इस तरह के वेदर स्टेशन लगभग 3 लाख लगने का प्लान है। अच्छा। हाँ जी, ये अभी तक कुछ 6000 वेदर स्टेशन हमने ही सप्लाई किए, सबको लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट से। तो पूरे देश में लगेंगे ये इसी तरह के वेदर स्टेशन, और इसका काम ही है कि हाइपर लोकल टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन देगा,
जो आपकी हवा कितनी तेज चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, उसकी जानकारी देगा। यूवी की जानकारी देगा कि कई बार फार्मर चले जाते हैं, पूरी स्किन पे चकत्ते पड़ गए धूप में। उसमें क्या है कि उस दिन यूवी बहुत ज़्यादा था और यूवी ज़्यादा होने की वजह से स्किन उनकी बर्न हो गई। अब फार्मर बेचारा उस तरह की चीज़ें तो नहीं है उसके पास, सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली क्रीम और ये सब। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि फार्मर को एक एडवाइजरी रिलीज हो कि भाई अब अभी मत जाओ, शाम को चले जाओ, यूवी ज़्यादा है, इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये डिवाइस आपको सीधी बात करें, अब खेती भी यही से होगा करीब। खेती की सारी डायरेक्शन यहीं से मिलेगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। देखिए बिल्कुल एआई समिट चल रहा है दिल्ली के अंदर और बहुत अच्छी जानकारी पुष्पेंद्र जी ने हमें दी है और लगातार इसको लेके जो है भारत मंडपम में जो है लोग आ रहे हैं, तरह तरह की जानकारी है ये समिट में ले रहे हैं और एग्रीकल्चर को लेके जो जानकारी दी है, बड़ी जानकारी पुष्पेंद्र जी ने हमें दी है। और ये जो है अब एग्रीकल्चर की बात करें तो अब एआई भी एग्रीकल्चर जो है मतलब खेती है वो भी एआई के थ्रू होगी, बड़ी बात है। दैनिक सवेरा के लिए मैं दिल्ली से। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम पुष्पेंद्र पी सिंह है। पुष्पेंद्र जी, अगर इस बात करें इस समिट की कुछ खास है एग्रीकल्चर को लेके और सुनने में आ रहा है रोपड़ आईआईटी इसका जो है अहम रहा है। नोडल रोपड़ आईआईटी जो है वो पूरे देश का नोडल सेंटर है, जहाँ पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इसकी जो टोटल फंडिंग है वो लगभग 400 करोड़ है और 400 करोड़ की फंडिंग से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग फार्मर्स के लिए जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आप पूछना चाहते हो कि इस फसल में मैं कितना फर्टिलाइजर लगाऊं, अभी क्या करते हो आप, अभी जाते हो आप दुकान वाले के पास, वो अपना बेचने के चक्कर में वो आपको दुगना तुगना बताता है। एक तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो आपकी बढ़ रही है जी। दूसरा आपकी जो सॉइल क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। तीसरी बात यह है कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने से जो प्रोड्यूस आपको मिलता है वो प्रोड्यूस की क्वालिटी आपके खाने के लायक नहीं होती है, मेरे खाने के लायक नहीं होती। ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में बहुत बार देख भी रहे हो। तो अभी हम जो एक्सपर्ट इसमें जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि जितना ज़रूरी है उतना फर्टिलाइज़र फार्मर लगाए, जितना ज़रूरी है उतना पेस्टिसाइड लगाए। अगर उसकी खेत की जो मिट्टी है, सॉइल की जो क्वालिटी है, उसके हिसाब से कौन सी फसल उसमें ठीक रहेगी वो लगाए। और इन सबको पूछने के लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाले, सवाल पूछे, उसे आंसर पूरा मिल जाए। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये वो काम कर रहा है। जून तक ये पूरे देश में हम लोग फैलाने का प्लान कर रहे हैं। अभी पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट में हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था पंजाब से 1965, तो जो ग्रीन इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन है, जो एआई रिवॉल्यूशन है इन एग्रीकल्चर, दैट शुड आल्सो स्टार्ट फ्रॉम पंजाब। ये जो है वो नैरेटिव है इसका। ये शुरू करने जा रहे हैं, कॉस्टली रहेगा फार्मर्स के लिए या फिर फ्री रहेगा? फार्मर के लिए फ्री रहेगा। इसकी जो एक क्वेश्चन की जो कॉस्ट आती है आज की डेट में वो लगभग 50 पैसे आती है, लगभग 50 पैसे। एक क्वेश्चन जैसे आपने पूछा कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उसकी कॉस्ट 50 पैसे आती है अभी। लेकिन हम लोग इसकी कॉस्ट को 10 पैसे 5 पैसे पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा टारगेट है कि जो कंपनियां हैं जो कि जैसे जियो हो गई या एयरटेल हो गई, आज आपको मिनट मिलते हैं कि 350 मिनट आप बात कर सकते हो या अनलिमिटेड बात कर सकते हो। ऐसे उसमें हम चाहते हैं कि फार्मर्स को ये कंपनियां कहें कि आपको 50 क्वेश्चन फ्री है, तो वो कॉस्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दें। पुष्पेंद्र जी, एक मशीन ये हमारे सामने है जी, थोड़ा सा मोबाइल कैमरे को इधर, ये क्या काम करती है? अगर ये एक्चुअली आप देखोगे कि एग्रीकल्चर में जो मौसम की जानकारी है या वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे पेस्टिसाइड को ले लो, जैसे आप पेस्ट के ऊपर मेडिसिन डालते हो, दवाई डालते हो, वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन्हें पानी तो नहीं मिल गया कहीं उन्हें, ठीक है ना। अगर आपने पानी ज़्यादा लगा दिया तो आपकी फसल मर जाएगी। आज बारिश होने वाली थी और आपने इरीगेट कर दिया। अगर आप फार्मर फैमिली से आते हैं तो आपको पता है ये सब परेशानी। ये जो वेदर स्टेशन है
ये हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन वेदर की फार्मर को डायरेक्टली उनके मोबाइल पर देगा, जिससे फार्मर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आज इरिगेशन नहीं करना हमें, आज तो बारिश होगी, या मुझे इरिगेशन करना चाहिए, इतना टेम्परेचर जाने वाला है। ये 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का वेदर एडवांस में प्रिडिक्ट करके आपको बताएगा। कितनी बारिश हुई वो आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा। इंडिया में इस तरह के वेदर स्टेशन लगभग 3 लाख लगने का प्लान है। अच्छा, हाँ जी, अभी तक कुछ 6000 वेदर स्टेशन हमने ही सप्लाई किए, सबको लगे हैं डिफरेंट गवर्नमेंट से, तो पूरे देश में लगेंगे ये इसी तरह के वेदर स्टेशन। और इसका काम ही है कि हाइपर लोकल टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन देगा, जो आपकी हवा कितनी तेज चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है उसकी जानकारी देगा, यूवी की जानकारी देगा। कि कई बार फार्मर चले जाते हैं, पूरी स्किन पे चकत्ते पड़ गए धूप में, उसमें क्या है कि उस दिन यूवी बहुत ज़्यादा था और यूवी ज़्यादा होने की वजह से स्किन उनकी बर्न हो गई। अब फार्मर बेचारा उस तरह की चीज़ें तो नहीं है उसके पास, सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली क्रीम और ये सब, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि फार्मर को एक एडवाइजरी रिलीज हो कि भाई अभी मत जाओ, शाम को चले जाओ, यूवी ज़्यादा है, इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये डिवाइस आपको, सीधी बात करें, अब खेती भी यही से होगा करीब। खेती की सारी डायरेक्शन यहीं से मिलेगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल एआई समिट चल रहा है दिल्ली के अंदर और बहुत अच्छी जानकारी पुष्पेंद्र जी ने हमें दी है और लगातार इसको लेके जो है भारत मंडपम में जो है लोग आ रहे हैं, तरह तरह की जानकारियां ये समिट में ले रहे हैं और एग्रीकल्चर को लेके जो जानकारी दी है, बड़ी जानकारी पुष्पेंद्र जी ने हमें दी है। और ये जो है, अब एग्रीकल्चर की बात करें तो अब एआई भी एग्रीकल्चर जो है, मतलब खेती है, वो भी एआई के थ्रू होगी। बड़ी बात है। दिल्ली से।